गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर जाम से मिलेगी मुक्ति। 39 करोड़ की राशि से 4 लेन सड़क का होगा निर्माण। कल्याणडीह से टावर चौक तक बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास के मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू सड़क निर्माण हेतु शिलान्यास करने उपनगरी पचम्बा पहुंचे, जहां विधायक का ढोल नगाड़े बजाकर एवं आतिशबाजी कर विधायक एवं पार्टी समर्थित नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह सहित कई नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां विधायक के द्वारा विधिवत तरीके से पूजा कर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। जिसके बाद सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि इस नए 4 लेन सड़क का निर्माण लगभग 38 करोड़ की राशि से किया जाएगा, जिसमें सड़क की कुल चौड़ाई संभवतः लगभग 69 फीट होगी। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने में कुछ लोगों की दुकान, मकान आदि अतिक्रमण के अंदर आ सकती है। उनसे अपील करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक सड़क निर्माण हेतु भविष्य की सुगमता को देखते हुए सड़क निर्माण में सहयोग करें। आगे विधायक ने कहा कि वे पचम्बा को विकसित करने के लिए हमेशा ऊंची सोच रखते हैं, जिसको लेकर मंच से जल्द ही गिरिडीह मौजा में एक यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करने की घोषणा की। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले में पचम्बा एक अलग पहचान बनाएगी। विधायक ने कहा आगे अभी कई योजनाएं ऐसी और धरातल पर उतरी जाएंगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। में बैठ जाना है तभी जाके हम पचम्बा चौक पहुंच पाते थे। वास्तव में बड़ी समस्या थी और हम धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हमारे तत्कालीन हेमंत बाबू को, जिन्होंने इस पचम्बा की पीड़ा जब हमने उनके समक्ष व्यक्त की उसको उन्होंने समझा, क्योंकि वह विभागीय मंत्री थे और उनके ही पहल पर इस महती योजना को गिरिडीह लाने में हम कामयाब हुए। इस योजना की छोटी सी बानगी मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। जो होर्डिंग लगे हैं, जो बैनर लगा है, उसमें आपने देखा है कि सड़क की कुल चौड़ाई लगभग 21 मीटर के आसपास होगी। 8-8 मीटर का फ्लैंक है, 1 मीटर का डिवाइडर है, 1-1 मीटर का दोनों तरफ में ड्रेन है और 1-1 मीटर का दोनों तरफ फुटपाथ है। तो 21 मीटर का मतलब मोटे तौर पर 69 फीट होता है कि रोड के सेंटर से 34.5 फीट इधर, 34.5 फीट उधर। हो सकता है कि अतिक्रमण में कुछ घरों को कुछ नुकसान होगा, हम ये मान सकते हैं। कुछ बाउंड्री टूटेगी, कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे कि योजनाएं रोज रोज नहीं आती हैं और सड़कों की चौड़ाई सिर्फ आपको लाभान्वित नहीं करती है, समाज को लाभान्वित करती है। तो जिस तरीके से जब बुढ़िया खाद में वो सड़क हम लोग बना रहे थे, जो बरवाडी फाटक से लेकर मुफस्सिल थाना तक थी, लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां थी, बड़ा डर था कि किसका घर टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा। जब नक्शा हम लोगों ने रखा तो लोगों ने आने वाले भविष्य की बेहतरी के मद्देनजर अपने घरों को स्वयं तोड़कर जगह दिया और आज वो सड़क बेहतरीन सड़क बनकर है। तो हम यही आग्रह आपसे भी करना चाहेंगे कि ये सड़क आपकी है, रोज आपको ही चलना है और सड़क जितनी अच्छी बनेगी, जितनी बेहतर बनेगी, इसका लाभ आपको ही मिलने जा रहा है। 39 करोड़ की अनुमानित लागत के आधार पर बना शायद 4% या 4.5% बिलों में है, लेकिन फिर भी जितनी राशि राज्य सरकार ने सड़क के निर्माण के लिए दी है, वह राशि बहुत गुणवत्तापूर्ण सड़क के बनने के लिए पर्याप्त है। और मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूँगा कि सजग जनता ही चीज़ों को ढंग से करवा पाती है। नेता या जनप्रतिनिधि योजनाओं को कितना देख पाएंगे, वो जवाबदेही तो निश्चित रूप से हमारे पर है, लेकिन सजग जनता, सजग नागरिक का भी कर्तव्य है कि योजना की गुणवत्ता पर बहुत ही पैनी निगाह रखें और समयबद्ध इस काम को पूरा कराने के लिए हम लोगों का प्रयास तो रहेगा ही। गन्ना भैया ने जो कहा उसमें एक बात आगे और हम जोड़ते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वास्तव में पचम्बा के लिए कुछ बेहतर करने की सोच थी और बेहतर हम लोगों ने किया भी। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आपका बना,
टेकरिया फील्ड को हम लोगों ने स्टेडियम के तौर पर विकसित किया। बुढ़वा हरा सोना हरा को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से विकसित किया और आज ये सड़क का उपहार आपको मिल रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में शायद अगले माह तक सब कुछ अगर ठीक रहा तो इसी जरीडी मौजा में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा भी संभवतः अगले महीने में होगी। ये स्थायी प्रकृति के निर्माण हैं, ये नाली और गली नहीं है, पीसीसी नहीं है, ये ऐसा निर्माण है जो पचम्बा के नक्शे को बदलेगा। कल यूनिवर्सिटी आ जाती है जरीडी मौजा में, 35 एकड़ भूमि वहाँ हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिया है। कल हम यूनिवर्सिटी ले आए और इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा तो पचम्बा एक एजुकेशन हब के तौर पर विकसित होगा। यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिलेगी। और हम तो यह मानते हैं कि गिरिडीह कॉलेज के निर्माण को अगर गिरिडीह की जनता ने याद रखा है तो इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के बाद निश्चित रूप से पचम्बा की जनता का भी बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार हमको मिलेगा। मुझको ये उम्मीद और ये भरोसा है। 23 तारीख को संभावित कैबिनेट है और मुझको बहुत उम्मीद है कि इस कैबिनेट में यह आ जाएगा और आगामी बजट सत्र में विधेयक के माध्यम से इसको हम लोग पारित कराएंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद इसका शिलान्यास बड़े धूमधाम के साथ करेंगे, जिसमें पचम्बा के तमाम प्रबुद्ध लोगों को, पचम्बा के तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि अपने कार्यकाल में, जिसमें 2 साल तो कोरोना के भेंट चढ़ गए, फिर भी हमने एक विकास की स्थायी बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा यह मानना था कि पीसीसी और नाली तो बनती रहेगी, टूटती रहेगी और बनती रहेगी। कुछ काम ऐसा हो जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो और लोग इस बात को याद रखें कि पुराने कार्यकाल में यह योजना पचम्बा को मिली थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिन पचम्बा जो गिरिडीह की उपनगरी बनता जा रहा था, पचम्बा खुद से विकसित और पचम्बा में लोगों को पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम तरह की चीज़ों की बेहतर से बेहतरीन सुविधाओं हो। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं एक बार पुनः आज इस शिलान्यास का भूमि पूजन करते हुए यह सड़क आपको लोकार्पित करता हूँ। और बड़ी उम्मीद है मुझको कि मेरे विधानसभा चुनाव से पूर्व इस सड़क का उद्घाटन भी हम लोग करेंगे और आपकी गिरिडीह आने जाने की इन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप में हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, धन्यवाद।